और अब बात मनरेगा को प्रतिस्थापित करने वाले वीबीजी रामजी विधेयक की। अपमानित करने का बात कर रहे हैं, अपनी बात कहते आरोप लगा के भाग जाना, ये भी बापू के सपनों की आदर्शों की हत्या करना है। ये बापू के आदर्शों की हत्या करना है। आपका मंशा क्या है? गरीब लोगों को कमजोर करना। इस काले कानून को पास करने के बाद इस देश का मजदूर सड़कों पे उतरेगा, इस देश का किसान सड़कों पे उतरेगा। भगवान श्री राम आपको श्राप दे रहे होंगे कि तुम हमारे भक्त को अपमानित कर रहे हो। ये नया कानून पूरी तरह से उनके अधिकारों को खत्म करने का षड्यंत्र है। हमारा लोकसभा राज्यसभा में आकर के उनका आवाज नहीं उठा करके नियम को ताक बढ़ा करके जो यह हंगामा किया है, मैं उसका खंडन करना चाहता हूँ। काले अक्षर में लिपिबद्ध होकर रहेगा कि महात्मा गांधी का नाम बदलने की साजिश हुई थी ये सदन में। पूरे तरीके से मजदूरों के खिलाफ लाया गया है। संसद के दोनों सदनों से वीबीजी रामजी विधेयक पारित हो गया है। आधी रात को 12:15 बजे के आसपास ये विधेयक संसद से पारित हुआ। इस दौरान प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष के सांसदों में जमकर बहस हुई। राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने विधेयक का तीखा विरोध करते हुए इसे मजदूरों के खिलाफ बताया। इसमें महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने पर भी विपक्ष ने आपत्ति जताई। विपक्ष की मांग थी कि विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, लेकिन सरकार ने इस मांग को खारिज कर दिया। इसके बाद विपक्ष ने ध्वनिमत से बिल पास कराने के लिए प्रस्ताव का विरोध किया। हालांकि सभापति ने विपक्ष के सभी संशोधनों को अस्वीकार कर दिया। वोटिंग से पहले ही विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया और उसके बाद हंगामे के बीच ध्वनिमत से राज्यसभा में विधेयक पारित कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर संसद की कार्यवाही और सरकार विपक्ष के बीच टकराव को सुर्खियों में ला दिया है। तो वीबीजी रामजी बिल राज्यसभा से भी पास हो गया। अब जब राष्ट्रपति इसे मंजूरी दे देंगी तो यह कानून की शक्ल ले लेगा। बिल को मजदूरों के खिलाफ विपक्ष ने बताया। जब इस पर हंगामा हुआ लोकसभा से लेकर के राज्यसभा तक, उस पर भी ऐतराज इस बात का कि महात्मा गांधी का नाम आखिर इस कानून से क्यों हटाया गया, उसको लेकर के विपक्ष ने आपत्ति जताई। सेलेक्ट कमेटी के पास भेजे जाने की मांग की ताकि इस पर विस्तृत चर्चा हो, ताकि कानून को और मजबूत किया जा सके। ध्वनि मत से विपक्ष का मांग थी कि इसको किया जाए। विपक्ष ने जो संशोधन दिए थे उसको खारिज कर दिया गया। वोटिंग से पहले विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, पलायन कर दिया। तो ये तो बात होगी विपक्ष की ओर से, और उसी के बाद ध्वनिमत से राज्यसभा से भी ये कानून पास हो गया। श्री शिवराज सिंह चौहान सिंह जी टू मूव दैट द बिल बी पास्ड। देश का विकास नहीं हो सकता। भारी हंगामे और शोर शराबे के बीच आखिरकार वीबीजी रामजी विधेयक राज्यसभा से भी पास हो गया। शाम 6:30 बजे के आसपास राज्यसभा में इस विधेयक पर बहस शुरू हुई। विपक्ष ने सवालों की बौछार कर दी। प्रतिपक्ष की ओर से खड़गे संजय सिंह, प्रोफेसर मनोज झा ने मोर्चा संभाला। इससे आपका मंशा क्या है? गरीब लोगों को कमजोर करना, उनको एक कुचल देना और उनको स्लेवरी में डालना। जैसा वो हजारों सालों से एक गुलामी में थे, उसी तरीके से फिर से उनको गुलामी में डालने का काम इससे हो रहा है। और इस काले कानून को पास करने के बाद इस देश का मजदूर सड़कों पे उतरेगा, इस देश का किसान सड़कों पे उतरेगा, इस देश का आम आदमी सड़कों पे उतरेगा, जिसके पेट और पीठ दोनों पे आप छुरा मारने का काम कर रहे हैं। भूमिहीन किसान, हमारी महिलाएं, वो भी नहीं देखना चाहती। वो बहुत बेबसी में है सर। उनको राम से क्या आपत्ति होगी? उनको आपत्ति इस बात की है कि राम के नाम पर ये क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। विपक्षी सांसदों ने एक सुर में विकसित भारत रोजगार गारंटी अधिनियम का विरोध किया और सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। विपक्ष का कहना था कि ये विधेयक रोजगार गारंटी की मूल भावना के खिलाफ है। हंगामा होता रहा, लेकिन सदन की कार्यवाही चलती रही। विपक्षी सांसदों ने विधेयक को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव रखा, लेकिन ध्वनिमत से खारिज हो गया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जब जवाब देने के लिए खड़े हुए तो प्रतिपक्ष के सांसद सदन से वॉकआउट कर गए। अपनी बात कहते आरोप लगा के भाग जाना,
ये भी बापू के सपनों की, आदर्शों की हत्या करना है। ये बापू के आदर्शों की हत्या करना है। जवाब ना देने देना, ये भी हिंसा है। माननीय सभापति महोदय, विपक्षी सांसदों की अनुपस्थिति में ही रात के 12:15 बजे के आसपास वोटिंग हुई और वीबीजी रामजी विधेयक ध्वनिमति से राज्यसभा से भी पारित हो गया। बहस के दौरान एक के बाद एक विपक्ष ने कई संशोधन सुझाए, लेकिन सब खारिज हो गए। अब विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा और महामहिम के दस्तखत के साथ ही मनरेगा को प्रतिस्थापित कर देगा। आज तक ब्यूरो।